हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर क्लास ऑफ लैंगलिट एकेडमी। हमारे आज का टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनामिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने लास्ट वीडियो में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हुए हम ये समझ लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ट्रांसमिशन है ऐसी इंफॉर्मेशन का जो मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो और ऐसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है विदाउट, बिना यूज किए वर्बल कोड। वर्बल कोड मीन वर्ड्स, सिंपल भाषा में कहें तो वर्ड्स। ये वर्ड्स रिटन या स्पोकन हो सकते हैं, तो हम ना तो रिटन ना स्पोकन वर्ड्स को यूज ही नहीं करते हैं और बिना वर्ड्स को यूज किए हुए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन जो कोई मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम उसको पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन में एक सर्वे के अनुसार वर्ड्स का रोल सिर्फ और सिर्फ 7% होता है। मींस जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो वर्ड्स का जो इफेक्ट है वो सबसे कम होता है, दैट इज ओनली 7%। सबसे ज्यादा रोल आपकी बॉडी मूवमेंट्स का होता है, आपके बॉडी पोस्चर का होता है। दैट मीन्स 55% कम्युनिकेशन हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू करते हैं और 38% इफेक्ट कम्युनिकेशन में आपकी आवाज के उतार चढ़ाव, दैट इज योर वॉइस टोन एंड मॉड्यूलेशन, इसके थ्रू हम करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दीज आर आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, स्पेस, डिस्टेंस, पैरालैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, स्मेल एंड टच। इन सभी के थ्रू हमारा जो माइंड है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड। कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टैटिक और डायनेमिक दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। स्टैटिक कंपोनेंट्स या स्टैटिक फीचर्स वो होते हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बातचीत के दौरान फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। मींस ये चेंजेस इसमें आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। एग्जाम्पल, हाइजीन, इंसान किस तरह से साफ सुथरा बन के आया है, उसके बाल बने हुए हैं, इंटरेक्शन के दौरान जनरली आप बाल बनाकर आए हैं वो चेंज नहीं होते। इंटरेक्शन के दौरान किसी की आईज का कलर चेंज नहीं होता, हेयर कलर एंड लेंथ चेंज नहीं होती, फेस का शेप चेंज नहीं होता, वो तो नेचुरल है, जैसा है वैसे ही रहता है। शेप एंड लेंथ ऑफ नोज चेंज नहीं होती, वो भी नेचुरल है। स्किन का कलर चेंज नहीं होता इंटरेक्शन के दौरान। हमारी रेस या हम किस जाति से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो चेंजेस नहीं होते हैं। बॉडी शेप एंड फिगर चेंज नहीं होता, व्यक्ति का जेंडर चेंज नहीं होता। सोचिए कोई बातचीत करते करते मेल फीमेल या फीमेल मेल कभी नहीं बनता है। या फिर कुछ एडॉर्नमेंट्स और एक्सेसरीज जो हमारी बॉडी पर हो, जैसे कि हमारे लुकिंग ग्लासेस हैं, यानी कि जिसको हम चश्मा कहते हैं, या फिर कोई इयरिंग एड है, आपने हेडफोन लगा रखा है, या फिर कोई सुनने की मशीन लगा रखी है, या कोई कॉस्मेटिक मेकअप जो हमारे चेहरे पे, ये चीजें जनरली फ्रीक्वेंटली 99.99% चेंज नहीं होती। इसीलिए हम इन्हें स्टैटिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक फीचर्स की। डायनेमिक फीचर्स स्टैटिक फीचर्स से ऑपोजिट हैं। स्टैटिक फीचर्स चेंज नहीं होते, लेकिन डायनेमिक फीचर्स या डायनेमिक कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फेस टू फेस इंटरेक्शन यानी आमने सामने बातचीत के दौरान बार बार चेंज होते हैं। इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। बातचीत के दौरान हमारा आई मूवमेंट या डायरेक्शन ऑफ गेज मीन्स देखने की दिशा, ये बार बार चेंज होती है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब लोग बातचीत करते हैं तो कभी वो ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, कभी सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, कभी सामने वाले के साथ खड़े व्यक्ति को देखते हैं। तो ये जो है आई मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ गेज बातचीत के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है। लिसनर जो है आई कांटेक्ट से ये बताता है कि वो सामने वाले की बात को किस तरह से सुन रहा है। अगर वो सामने वाले को ध्यान से देख रहा है तो मीन्स वो कम्युनिकेट करता है कि वो उसकी बात को बहुत ही ध्यान से
सुन रहा है और वो उसकी बात में इंटरेस्टेड है। बट अगर वो इधर उधर देख रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट कम है। इसी तरह से आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स इंडिकेट करता है कि हम किसी व्यक्ति से कितनी दूरी पे खड़े हैं और हमारा उससे रिलेशनशिप कैसा है। अगर आप किसी से करीब खड़े हैं, मीन्स आपका उससे रिलेशनशिप इंटीमेट है, क्लोज है। अगर आप उससे थोड़ा सा उससे ज्यादा दूर खड़े हैं, मीन्स आपका रिलेशनशिप कुछ पर्सनल है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर पे खड़े हैं, मीन्स आप सोशल रिलेशनशिप रखते हैं। जनरली एक डिटेल्स के हिसाब से अगर आप 1 to 1.5 फीट की दूरी पे खड़े हैं तो आपका रिलेशनशिप इंटीमेट है, आप क्लोज हैं, आप में एक हेजिटेशन लेवल कम है। लेकिन अगर आप किसी से लगभग 4 फीट की दूरी पे खड़े हैं, मीन्स आपका एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है, लेकिन आप उतने इंटीमेट नहीं हैं। एंड अगर आप लगभग 9 फीट की दूरी पे खड़े हैं, 9 से 10 फीट की, मीन्स सामने वाले से आपका रिलेशनशिप सिर्फ सोशल है, सामाजिक है, वो इंटीमेट भी नहीं है, मतलब बहुत क्लोज भी नहीं है और बहुत पर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं है। सोशल रिलेशनशिप का एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस में जब हम कोई स्पीच देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति जो सुन रहे हैं वो काफी दूरी पर होते हैं, मोर देन एटलीस्ट 10 फीट। वो बताता है कि वो एक सोशल या फिर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। अब ये प्रॉक्सिमिक्स पर्सन टू पर्सन, प्लेसेस टू प्लेसेस एंड कल्चर टू कल्चर अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ कोई रूल नहीं है कि दो व्यक्ति क्लोज हैं तो अलग अलग देशों में वो अलग अलग दूरी से उसको इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम में लोग जनरली दूर रह के बात करना पसंद करते हैं अगर उनमें इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर 1 में देख सकते हैं। लेकिन एशियन कंट्रीज में एक फॉर्मल हैंडशेक भी उतनी दूरी से नहीं किया जाता, लोग कुछ दूरी को कम रखते हैं, जैसे कि आप इमेज 2 में देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉक्सिमिक्स अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि फेशियल एक्सप्रेशंस काफी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं एंड वी गेट अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ये बता देते हैं। नाउ फेशियल एक्सप्रेशंस अगेन इंटेंशनल भी हो सकते हैं एंड अनइंटेंशनल भी। इंटेंशनल मीन्स कोई व्यक्ति जानबूझ के अपने फेस पर वो एक्सप्रेशन ला रहा है ताकि वो जता सके, वो बता सके जो भी वो जताना या बताना चाहता है। एंड समटाइम्स फेशियल एक्सप्रेशंस हमें पता ही नहीं होता और ना चाहते हुए हमारे चेहरे पे आ जाते हैं। तो इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल दोनों हो सकते हैं। नाउ फेशियल एक्सप्रेशंस सिर्फ एक फीचर या हमारे फेस के अलग अलग फीचर्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे आईब्रोज के, आईज के, हमारे माउथ के, हमारे फोरहेड के। तो इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन के दौरान बार बार चेंज होते हैं एंड सो दे आर डायनेमिक। हमारा बॉडी मूवमेंट या बॉडी पोस्चर ये भी इसी तरह से इंटेंशनल या अनइंटेंशनल या फिर ये कह सकते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हो सकता है। कुछ मूवमेंट हम बिल्कुल जानबूझ के या हमारी जानकारी में चेंज करते हैं, लेकिन कुछ बॉडी मूवमेंट हमें नहीं पता चलता और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। हमारा पोस्चर और हमारा बॉडी मूवमेंट डिपेंड करता है कि उस समय हमारा मूड कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। इन चीजों को पर वो डिपेंड भी करता है और इन चीजों को वो इंडिकेट भी करता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं 4 अलग अलग तरह के पोस्चर्स हैं। इवन आप 4 तरह के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। फर्स्ट में वो जो बैठने का पोस्चर है साफ बता रहा है कि इन महोदय को किसी प्रकार की चिंता नहीं है या ये किसी काम से फ्री होके बैठे, ही इज वेरी मच रिलैक्स्ड। लेकिन दूसरे महोदय जो हैं वो अटेंटिव हैं, वो बिल्कुल अलर्ट होके खड़े हैं। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि या तो ये अलर्ट हैं और या फिर इनका फेशियल एक्सप्रेशन को अगर कंबाइन किया जाए तो ये दिखा रहा है कि ये टेंस्ड हैं।
तीसरे जो व्यक्ति हैं ये कुछ वरिड नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं। एंड द फोर्थ पर्सन लुक्स समवॉट सैड, थोड़ा सा दुखी नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जैसे खड़े हैं ये पूरे उसके दौरान ऐसे ही खड़े रहेंगे। इनका जो बॉडी पोस्चर है ये बार बार, ये थोड़ी थोड़ी देर में फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। सो बॉडी पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट्स आर ऑल्सो डायनेमिक। फिर हम बात करते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट की। वन कैन यूज फिजिकल स्पेस और कॉन्टैक्ट टू कम्युनिकेट डिफरेंट नॉन वर्बल मैसेजेस। ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति की दूसरे से इंटीमेसी कैसी है, उसका अफेक्शन कैसा है, क्या वो उसको डोमिनेट कर रहा है या वो उस पर एग्रेसिव है। ये अलग अलग तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर जब अपने बच्चे को हग करती है तो उसके टच से ही पता चलता है कि वो केयर कर रही हैं, वो उसे लाड कर रही हैं, वो उसके लिए वरिड हैं, वो उसके लिए सोच रही हैं। लेकिन अगर एक फ्रेंड दूसरे को हक करता है तो वहां पर एक फ्रेंडशिप का इंडिकेशन आता है। अगर कोई फादर अपने बच्चे को हक करता है तो यहाँ पर केयर की फीलिंग ज्यादा आती है रादर देन लव। ऐसा नहीं है कि पिता बच्चे से प्रेम नहीं करते, लेकिन उसके हक में केयर की फीलिंग ज्यादा आती है। तो इस तरह से अलग अलग काइंड ऑफ टच, अलग अलग काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट अलग अलग तरह की इंटीमेसी और अफेक्शन के बारे में बताता है। देन एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे बड़े हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लाइक कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो वहां पर एक ब्लेसिंग की फीलिंग आती है। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगेन वहां पर थोड़ा सा केयर है, लेकिन वहां एक आशीर्वाद की भावना है, सर पर हाथ रखना। लेकिन अगर फ्रेंड सर पर हाथ रखेगा तो अगेन वहां पर एक फ्रेंडलीनेस की फीलिंग है, वहां पर एक फ्रेंडली लव की फीलिंग है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट टेल अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स। फिर से जैसे कि हमने फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी पोस्चर के बारे में देखा, फिजिकल कॉन्टैक्ट भी डिफर करते हैं अलग अलग पर्सन पे, अलग अलग सिचुएशंस पे, और क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप पे कि रिलेशनशिप कैसा है, और अलग अलग कल्चर पे। अलग अलग कल्चर में अलग अलग जो फिजिकल टच है वो उसका एक अलग ही मीनिंग निकलता है। इसी तरह से जेस्चर्स यानी कि इशारा अलग डिफरेंट डायनामिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की तरह कल्चर बाउंड होते हैं। यानी अगेन अलग अलग पर्सन अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंट्रीज में किसी एक इशारे का अलग मतलब निकालते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ये एक इशारा है, ये एक जेस्चर है। यूनाइटेड किंगडम में इसे ओके कहा जाता है, रशिया में वही इसका मीनिंग है जीरो। अगर कोई जीरो कहना चाहता है तो वो इस तरह से करेगा, और यूनाइटेड किंगडम में ओके कहने वाला इस तरह से करेगा। जापान में मनी को इंडिकेट करने वाला या मनी के बारे में बात करने वाला इस तरह से करेगा, और ब्राजील में अगर इस तरह से करते हैं तो उसको एज एन इंसल्ट माना जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज में एक ही जेस्चर का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। उसी तरह से जेस्चर नेचुरल है, ये स्वतः ही अपने आप ही ये हमारे जेस्चर्स इंडिकेट हो जाते हैं। इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स या फॉर्मलाइज्ड रूल्स की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है, अपने आप हमारे बातचीत के दौरान ये हो जाते हैं। जेस्चर्स आपकी कही हुई बात को और क्लैरिफाई करता है और क्लियरली समझाता है, उसको ऐड करता है। सामने वाला आपकी बातों को आपके जेस्चर्स को देख के ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। सिंपली अगर हम कीप क्वाइट कहेंगे तो उससे शायद किसी लैंग्वेज बैरियर के कारण सामने वाला बात को न समझ पाए, लेकिन अगर साथ ही मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा भी कर दिया जाए तो वो बात को और अच्छे से क्लैरिफाई कर देता है। इसी तरह से जेस्चर्स के थ्रू और क्लियरली समझते हैं, क्योंकि वो विजुअल पंक्चुएशन प्रोवाइड करता है हमारी बात को। विजुअल पंक्चुएशन मीन्स अगर हम थोड़ा सा रुकते हैं या हमारी टोन में क्वेश्चन है तो क्लियर हो जाता है कि हमने फुल स्टॉप लिया है
या हमारी बात खत्म हो गई है, या हमने एक पॉज लिया है, यानी अभी हम आगे बात कहेंगे। तो इस तरह से हमारे जेस्चर्स से हमारी बातों को एक विजुअल दिखता हुआ पंक्चुएशन मिल जाता है। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर विद यू कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से स्टैटिक हो सकते हैं और किस तरह से डायनेमिक हो सकते हैं।